हेलो व्यूअर्स, जेक फ्रॉम प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के लेवल डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2022 के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी ने क्या किया और कहाँ पे क्लोजिंग दी, थोड़ा इसको डिस्कस करके फिर कल के लेवल के ऊपर बात करेंगे। हमने कल कहा था कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है और बैंक निफ्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट होगा वो होगा 37,500। उसको तोड़ के बैंक निफ्टी गया, तो जो हमारा फाइनल सपोर्ट था 37,000, उसको रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने। और जो हमने एक्सपायरी का प्रिडिक्शन किया था कि 37,500 के आसपास होना चाहिए, तो वहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग भी दी और लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया। जो क्लोजिंग है आज की वो है 37,490, राइट। और कल हमने ऊपर के लेवल दिए थे, तो मार्केट में कमज़ोरी खुलते से ही थी, तो वो ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं किया। बट दिन के दौरान मार्केट ने कल के हाइस के आसपास पहुंचने की कोशिश की थी, राइट। अगर वो ऐसा कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं होता तो ऑब्वियस ही बात थी, जो कल ऊपर की रेंज के लेवल दिए थे, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं उन लेवल्स की ओर आगे बढ़ता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी अभी मजबूत है, अभी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.89 है ओपन इंटरेस्ट बेस्ड, और वॉल्यूम बेस्ड बात करें तो 0.82 है बैंक निफ्टी का जो अभी पुट कॉल रेशियो चल रहा है अभी की डेट में। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? बैंक निफ्टी वापस एक तेज़ी पकड़ने की कोशिश करेगा। आज एक्सपायरी थी तो प्रेशर था बैंक निफ्टी के ऊपर। कल ये देखना है कि कल पोजीशंस कहाँ बन रही है और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट देखेंगे। हालांकि लेवल्स डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, हम यहाँ पे लेवल डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आज का लो था 37,058, ये लो को बैंक निफ्टी ने दोबारा टेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर दोबारा 37,058 का लो टेस्ट करती है, तो फिर एक बैंक निफ्टी के लिए एक वे खुल जाता है डाउन साइड का, जो कि हमारा फाइनल सपोर्ट होगा 36,700 का। इसके नीचे हम बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हम लेवल की बात करें, ऊपर साइड में और नीचे साइड में क्या लेवल हो सकते हैं कल के लिए, तो यहाँ से अभी जो पहला सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए 37,300 का होगा। 37,300 के बाद में 37,000 का जो एक सपोर्ट है 37,100, आप बोल के चलिए कि 37,100 दूसरा सपोर्ट होगा। और इसके बाद 36,900 का भी सपोर्ट नहीं ले रहे हैं हम, डायरेक्ट 36,700 का सपोर्ट ले रहे हैं, राइट। तो कितना क्रूशियल है ये 37,000 पे रुकना बैंक निफ्टी का, आप समझ गए होंगे। तो डाउन साइड के लेवल, मैं ये लेवल इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये लेवल बार बार बोलने पर ही याद रहे कम से कम। पहला लेवल का जो सपोर्ट है 37,300 का है, फिर 37,100 का है, और फिर 36,700 का है। ये सपोर्ट है डाउन साइड में। और अगर हम ऊपर साइड की बात करें, तो कहीं ना कहीं मार्केट जहाँ पे आज रुका और कल रुका वो है 37,800 का लेवल। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होना चाहिए। 37,800 के बाद हम 38,100, और हमारा फाइनल जो टारगेट होगा 38,300 का होगा कल के लिए ऊपर साइड में। मार्केट इसके ऊपर जाती है तो मतलब जाने दें उसे। एक रेंज होती है जिसमें मार्केट मतलब बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है। आप में अगर इन लेवल्स के ऊपर या नीचे अपनी पोजीशन को हैंडल करने की कैपेसिटी है, तो आप मार्केट के फ्लो के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक रेंज है जो मार्केट में कल के दिन में दिखती है, जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। इसमें ऊपर या नीचे मार्केट के मूड माहौल को देखकर आपको ट्रेड करना है, सोच समझ के आपको पोजीशन लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक, ये 2 या 3 ट्रेड करें, और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को क्लोज करके मार्केट को ऑब्जर्व करें। क्योंकि अर्निंग के साथ लर्निंग भी ज़रूरी होता है। ये भी देखना होता है कि मार्केट कहाँ पे कैसे ट्रेड कर रहा है। आज के कुछ लेवल्स हमने ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स दिए थे, इनको हमने हमारे ट्विटर हैंडल पे भी दिया था कि यहाँ पे मार्केट जो है 37,000 प्लस का जो सपोर्ट है, जो हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में हाईलाइट किया। बैंक निफ्टी का 37,000 का सपोर्ट था, और निफ्टी में जो है 17,750 का जो लेवल दिया था हमने कल का, उसको थोड़ा डाउन साइड में तोड़ा मार्केट ने। बट फिर भी उन लेवल के आसपास क्लोजिंग देके, जो फाइनल सपोर्ट था उसके आसपास क्लोजिंग देके मार्केट ने लेवल को रिस्पेक्ट दिया।
हमने इंटीमेट किया था कि मार्केट वॉलेटाइल है, आप अपने एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हैं कंफर्ट के हिसाब से। तो ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। जो आपको नहीं पता होता वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर देते हैं। जैसे कि 10 बजे हमने आपको पॉइंट आउट कर दिया था कि फ्रेश तेज़ी अगर आपको कॉल में बैठना है तो किस लेवल के बाद में बैठना है, 17,750 के ऊपर निफ्टी में। और अगर आपको बैंक निफ्टी की कोई ट्रेड लेनी है तो 37,300 की ट्रेड ले ऊपर की ट्रेड, मतलब सस्टेन करता है 30 मिनट से ज़्यादा, तो आपको कॉल में बैठना है। और उसके बाद आपने देखा कि बैंक निफ्टी क्योंकि ऑलरेडी तेज़ था, ब्रेकआउट मिला हुआ था कल हमको, तो बैंक निफ्टी ने 37,800 के आसपास, मतलब 37,752 का हाई था, जो भी लगभग 750 मान के चलिए उसको, तो 400 पॉइंट की रैली दिखाई। उसके बाद जो क्लोजिंग थी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होती है क्योंकि पोजीशंस हल्की होती हैं, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा सा हल्का होता है। तो ऊपर के लेवल से 35,700 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। ड्यूरिंग द मार्केट चार्ज जो भी हम हिंट करते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल होता है, राइट। वापस हम चलते हैं लेवल्स के ऊपर। तो ऊपर के 3 लेवल आपके पास में है, 37,800, 38,100 और 38,300। ये फाइनल आपका टारगेट होना चाहिए कल के दिन के हिसाब से। फिर जैसी पोजीशन होती है, मार्केट का मूड माहौल अगर तेज़ी दिखती है मार्केट में, तो आप बने रह सकते हैं, एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। जिस भी तरफ मार्केट जा रहा है आपको उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। और एक लेवल के टूटने पर ही दूसरे लेवल के लिए बैठना है, लेकिन आपको थोड़ा ऑब्ज़र्व करना है कि कहीं वो लेवल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कैंडल्स बनने का वेट करना है। जब भी आप मार्केट के दौरान ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट कैंडल्स के ऊपर फोकस करना है, राइट, कि 5 मिनट्स की कैंडल कैसी बन रही है। और अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है तो आप एटलीस्ट 15 मिनट्स या फिर 13 मिनट्स का कैंडल देखेंगे, तो आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी, ट्रेंड को समझने में आसानी होगी, राइट। तो यहाँ से डाउन साइड और अप साइड दोनों लेवल हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज अगर मार्केट में कल का जो फेड के मिनट्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो मार्केट में आपको थोड़ी तेज़ी दिख सकती थी। हालांकि जो हमने कल डिस्कस किया था कि 600 पॉइंट की लगभग तेज़ी आपको मिलेगी, वो कल के क्लोजिंग लेवल से भले ना मिली हो, बट जो हमारी सपोर्ट रेंज थी, फाइनल सपोर्ट 37,000 का, वहाँ से आपको तकरीबन 700 पॉइंट की तेज़ी मिली। हमारा एक्सपेक्टेशन तो 600 पॉइंट का ही था। So it is something which which is, I'm not telling you that what we said is right. It is something how the market reacts, कि इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है और आपको इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। ठीक है, ये ऑप्शन चेन है जिसको आप देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कि कहाँ कॉल में पोजीशन बन रही है और कहाँ पे पुट में पोजीशन बन रही है, जिसके बेसिस पे भी आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट कहाँ कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो अगर ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आपको किसी भी तरह का सपोर्ट लगता है, हम अवेलेबल होते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे और हमारे व्हाट्सएप चैट पे। इवन अगर आप ये वीडियो के थ्रू हमसे जुड़ रहे हैं तो आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होगी हम कोशिश करेंगे समय पे उसको जवाब दे सके और आपको सेटिस्फाई कर सके, राइट। अगर ये वीडियो के लेवल्स आपको समझ में आते हैं और पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए हमें ट्विटर पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही।